कहीं से पता चल गया कि संत निरंकारी मिशन में सदगुरु ईश्वर का दर्शन कराते हैं और वो जिज्ञासु किसी भवन में पहुंच गया। ज्ञान प्रचारक महात्मा की कृपा से, इनकी कृपा से उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। तो क्या वो निरंकारी बन गया? एक आध बार संत निरंकारी मिशन के सत्संग में पहुंच गए, एक दूसरे की देखा देखी महात्माओं के चरण स्पर्श करने लगे, तो क्या निरंकारी बन गए? एक दूसरे को देख करके खाली धन निरंकार कर लिया तो क्या निरंकारी बन गए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है भाइयों बहनों। यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है कि लोग बरसों बरस तक सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, इनके प्रवचनों को सुनते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इनके दर्शन भी करते हैं, समागम में जाते हैं, और इसके बावजूद भी अपने उस पुराने ढर्रे को छोड़ते नहीं हैं। यानी अभी भी उन्हीं भ्रमों में, उन्हीं भ्रांतियों में उसी तरह से भटक रहे हैं जैसे पहले थे। इस निराकार प्रभु परमेश्वर को देखकर फिर एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यदि इस आदर्श वाक्य को नहीं अपनाया तो फिर उनके जीवन में जो दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं, उनके बारे में जो शिकायतें करते हैं, क्या वो शिकायतें जायज हैं? जबकि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सदगुरु ने बार बार इस आदर्श वाक्य को दोहराया है ताकि हम अज्ञानियों की समझ में ये बात आ जाए कि एक इस निराकार प्रभु परमेश्वर को जानने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उपनिषद में भी तो यही बात कही है कि कस्मिन् भगवो विज्ञति सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। एक प्रभु परमेश्वर को जानने के उपरांत फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, ना ही मानने योग्य शेष रह जाता है। और जो निरंकारी महात्मा इस बात को मानते हैं कि यही निराकार है, यही प्रभु परमेश्वर है, यही सब कुछ करने वाला है, और अपनी समस्त समस्याएं इसके चरणों में रखते हैं, फिर उनके जीवन में आने वाले दुख भी दुख नहीं रहते, वो दुख भी सुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो हकीकत को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। संत निरंकारी मिशन में आकर इनकी कृपा से एक रमे राम को जानने का अर्थ है कि आप अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर चुके हैं, कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं। और जब आपने अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लिया तो फिर आपने अपने मनुष्य होने के उद्देश्य को पूर्ण कर लिया। फिर आपको पूरी तरह से इनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को गुजारना होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? जबकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल गुरु की कृपा ही है। गुरु की कृपा यदि आप प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? और गुरु की कृपा आप तब प्राप्त करेंगे, जैसा कि पहले कहा, जब आप पूरी तरह से इनके वचनों को अपने जीवन में अपनाओगे। हम इनके वचनों को तो अपने जीवन में अपनाते नहीं और फिर शिकायतें करते हैं। हमारे घर की परेशानियां नहीं निकलती, हमारे घर के रोग नहीं निकलते, हमारे घर के दुख नहीं निकलते, हमारे बच्चे की जॉब नहीं लगती, हमारी परेशानियां तो वैसी की वैसी हैं। अरे भाई, सदगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सदगुरु को अपने जीवन में तो उतारना पड़ेगा। मतलब सदगुरु के वचनों को तो अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। फिर जैसा ये जीवन हमारा चलाना चाहते हैं वैसे ही तो चलना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर तमाम परेशानियां जो आती हुई दिखाई देंगी लेकिन आपको व्यथित नहीं करेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। संत महापुरुष, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय समागम सेवा की रसीदें बन रही हैं, समागम सेवाएं जमा हो रही हैं, तो मैं भी समागम सेवा की रसीदें बनाने के उद्देश्य से जब पास के गांव में एक निरंकारी महात्मा के निवास स्थान पर पहुंचा, जो कि बहुत पुराने हैं, तो उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि वो यहाँ नहीं हैं, वो गया जी गए हैं। बिहार में जो गया तीर्थ है वहाँ पर गए हैं। और मुझे ये भी पता चला कि एक और निरंकारी महात्मा भी उनके साथ गए हैं। मतलब वो बरसों बरस पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, 10 साल से ज़्यादा समय उन्हें हो गया संत निरंकारी मिशन में, तो वो गया जी गए हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि संत निरंकारी मिशन में आकर निरंकारी ज्ञान लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, चर्च और गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते, किसी साधु सन्यासी के पास नहीं जा सकते। जा सकते हैं, जैसा कि शहंशाह जी ने कहा कि जाओ तो डॉक्टर बन के जाना, मरीज बन के नहीं जाना, क्योंकि यदि मरीज बन के गए तो इलाज मिलेगा, दवाई मिलेगी जो आपको कराना पड़ेगा। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि गए हैं तो ठीक है,
आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वो वहाँ से वापस आ गए और मैंने मोबाइल पर उनसे कहा कि कल आप कहें तो मैं आपके यहाँ समागम सेवा की रसीदें बनाने आ जाऊं। तो उन्होंने जो कहा आप उसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अभी हम मंगलवार तक घर से निकल नहीं सकते। मैंने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं निकल सकते? कहने लगे वहाँ गया जी में जो ब्राह्मण बैठा था उसने हमसे कहा है कि 1 सप्ताह तक आपको ये नियम पालन करना है कि अपने घर से बाहर किसी दूसरे के घर पर नहीं जाना है। और कुछ देर के लिए तो मैं हतप्रभ सा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बरसों बरस पुराने महात्मा कैसी बात कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण ने कह दिया, एक पंडित ने कह दिया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, तो इन्होंने मान लिया। मैंने पूछा, आपने उस पंडित से पूछा इस बात को कि इसका अर्थ क्या है, क्यों नहीं निकलना है? इस पर उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने हमें नहीं बताया। मैंने कहा तो नंकारी हैं, ये भ्रम, ये भ्रांति, ये तरह तरह की जो बातें हैं, नंकार को जानने के बाद तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा भैया वहाँ से जैसा आदेश आया है वो तो पालन करना ही चाहिए। संतो महापुरुषों, आप फैसला कीजिए, आप बताइए कमेंट में कि किसका आदेश मानना चाहिए, उन ब्राह्मणों का जिन्होंने इन महात्माओं को ये भी नहीं बताया कि घर से बाहर 8 दिन तक क्यों नहीं निकलना चाहिए, या फिर इनका जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमें मोक्ष की गारंटी दी है। दरअसल नंकारी होना इतना आसान काम नहीं है, नंकारी होना बहुत ही मुश्किल काम है। नंकारी होने का मतलब है अपने आप को मिटा देना, नंकारी होने का मतलब है अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर देना, नंकारी होने का मतलब है अपनी कोई इच्छा नहीं, केवल इनके पीछे चलना। जो ये कहते हैं उसे अपने जीवन में उतारना। जो ऐसा कर पाता है वो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भी मोक्ष का ही आनंद लेता है और इस शरीर को छोड़कर यहाँ इस निराकार में भी मोक्ष का आनंद प्राप्त करेगा। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से क्षमा चाहेगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।